बंदो श्री गुरुपद कमल सच्चिदानंद स्वरूप, जगतारण कारण प्रभु प्रगटे धर नर रूप। सत्य पुरुष सतरूप जो सतगुरु सत करतार, अपने भगतन के हित लीन मनुज अवतार। अपने भगतन के हित लीन मनुज अवतार। परमार्थ की उन्नति के लिए सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो कि वो कौन है और संसार में किस लिए आया, उसे क्या करना था और वो क्या कर रहा है, आत्मा क्या है और इसका अपना असली देश कहाँ है, वो दुखी क्यों है, संसार में जीव कैसे फंसता है और कैसे छूट सकता है, गुरु किसे कहते हैं, उनको पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इन सारी बातों का उत्तर एक है और वो है कि मनुष्य सत्संग करे। सत्संग में जाने से सारे प्रश्न अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए सभी वेद शास्त्रों और संत महापुरुषों ने ऊंची आवाज़ से ये कहा है कि सत्संग करो, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सत्संग ही पहली सीढ़ी है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। ये सत्संग का असल प्रयोजन है। प्रायः लोग सत्संग करते हैं मन बहलाने के लिए, लेकिन सत्संग का उद्देश्य मन बहलाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आत्मिक उन्नति करना है, आत्मिक पूर्णता को प्राप्त करना है। जो लोग मनोरंजन के लिए सत्संग करते हैं या जिनके विचार का संबंध केवल गाने बजाने से है, सुरीले शब्दों को सुनने से होता है और सत्संग के वास्तविक उद्देश्य की ओर उनकी रुचि नहीं होती, उनको सत्संग का पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता। इसीलिए सत्संग सदा सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि उनके ध्येय से हाथ खाली न रहे। संसार में कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं हुआ करता। हर काम के अंदर कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। जैसे नहाना धोना खाना पीना, संसार के सारी कार्य जितने हैं सब किसी न किसी उद्देश्य के लिए होते हैं। जिस वक्त मनुष्य को उद्देश्य का भेद समझ में आ जाता है, उस वक्त उसका दिल आप से आप काम में लग जाता है और काम चालू हो जाता है। सत्संग मनुष्य की त्रुटियों को जतलाता है, उसको उसकी आवश्यकताएं बतलाता है और साथ ही उसको गुरु के पास भेजता है। जहाँ तक भी साधु संतों के पास जाने और धर्म शास्त्रों के सुनने का संबंध है, उसका यही उद्देश्य है कि मनुष्य गुरु की शरण में पहुँचे। फिर आगे का काम तो गुरु का है। सेवक को भक्ति का मार्ग बतलाना, उसे मोह माया के बंधन से मुक्त कराना, उसे रूहानी शिक्षा देना, साथ साथ उसकी कमाई करवाना। और सेवक का मायावी झकोलों से हाथ देकर बचाना, ये काम सद्गुरु का होता है। जब सेवक सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है तो उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, मेरा अपना कौन है, बेगाना कौन है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो इस संसार में क्यों आया है, सद्गुरु कौन है और उनके साथ मेरा किस प्रकार का संबंध है। इन बातों का उसे निश्चय हो जाता है। वह इन सबको जानता हुआ गुरु की दया के सहारे इस संसार सागर से पार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सद्गुरु का प्रेम, सत्य असत्य का निर्णय, अपने पराय की परख आदि ये चंद नुस्खे हैं जिनको परमार्थी के लिए जानने की अत्यंत आवश्यकता। और गुरु दरबार में इसका कई तरीकों से निर्णय करके सेवक को निश्चय कराया जाता है, जिसका जानना समझना हर सत्संगी के लिए अति आवश्यक है। संत कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भगवान ने मनुष्य को खास विशेषता दी। इसीलिए इस
जन्म में वो भगवान को पा सकता है। लेकिन यदि अब की बार भी चूक गया तो फिर इसकी शिकायत कोई नहीं सुनेगा। यही समय है जिसके अंदर इसकी सभी शिकायतें दूर हो सकती हैं। यदि अब भी अचेत रहा तो फिर सिवाय रोने और पश्चाताप करने के हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मनुष्य तुझे कुछ विचार करना चाहिए और इस अनमोल समय के अंदर कुछ अपना काम बना लेना चाहिए। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होए नहीं बारंबार, जीव बन फल पाके भूई गिरे, बहुर न लागे डर। संसार में प्रत्येक काम के लिए खास खास समय मिला हुआ। जैसे खाने पीने का समय दिन में 2-1 बार आता है। मेले त्यौहार आदि के समय ऐसे हैं जो मनुष्य वर्ष में 1-8 बार देखता है। शादी ब्याह संतान आदि के सुख जीवन में 2-4 बार आते हैं। परंतु एक समय ऐसा है जो लाखों करोड़ों जीवन व्यतीत हो जाने के पश्चात आता है। वो समय कौन सा है? वो यही है। इसके अंदर अचेत नहीं रहना है, अर्थात जाग करके अपने काम में लग जाना है, क्योंकि ये समय सोने का नहीं है। जागना है तो जाग ले, अफलाक के साया तले, हसर तक सोया रहेगा खाक के साया तले। कबीर साहब जी का वचन है कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। जिस जगह को तूने विश्राम गृह समझ रखा है, ये विश्राम गृह नहीं है, ये कर्म भूमि है। कहते हैं गीदड़ किसी जंगल से मारा मारा शहर में आ निकला। रात का समय था, सर्दी बड़ी सख्त पड़ रही थी, लोग सो रहे थे। बेचारा फिरता फिराता एक भरभूंजे की दुकान में जा घुसा और सर्दी से बचने के लिए जगह ढूंढने लगा। हाथ पांव मारते मारते अचानक वो भाड़ में गिर पड़ा। भाड़ की राख गर्म थी। वहाँ पर गिरते ही वो अति प्रसन्न हुआ कि रात तो बड़े आनंद से कटेगी, दिन चढ़ेगा तो देखा जाएगा। प्रातः हुई, भरभूंजा उठा और भाड़ को गर्म करने के लिए आग जलाने लगा। क्या देखता है कि भाड़ में गीदड़ सोया। उसने चुपके से डंडा उठाया और एकदम से 2-3 उसको लगा दिए। बेचारा चीखता चिल्लाता दुम दबाकर वो भाग खड़ा हुआ। रोशनी हो चुकी थी। भागते हुए सियार को कुत्तों ने देख लिया और थोड़ी ही दूर जा कर के उसके प्राणों को हर लिया। जो लोग ये कहते हैं कि यार अब तो आनंद से गुजर रही है ज़िंदगी, परलोक की तो ईश्वर जाने, मर के कौन वापस आया, और इस तरह अपना मन भरमा लेते हैं, उनकी मिसाल भी उसी गीदड़ की तरह से समझनी चाहिए। उन बेचारों को ये क्या पता कि मनुष्य शरीर हमको किस काम के लिए मिला है और हमें क्या काम करना है। ये सुंदर समय कितना कीमती है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। संतों का विचार है कि ये मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसमें एक एक श्वास जो आ जा रहा है उसकी कीमत 3 लोकों से बढ़कर है। फिर ऐसे अनमोल श्वासों के बदले संसार के विषय विकारों को खरीदना तो अज्ञानता है। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों के बतलाए गए नियमों की बड़े हित चित्त से पालना करें, अपना लोक परलोक सफल बनाए और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें।